कैसे हैं आप सभी मेरे YouTube परिवार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम टकाटक होंगे और वह आपकी जो कक्षाएं चल रही है बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज आप लोगों के लिए हम सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए हैं। नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न और नई संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण सवाल यानी कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जीके क्वेश्चन एवं हिंदी में इसका आंसर विश्लेषण के साथ आप लोगों के लिए लाए हैं। नया संसद भवन यानी कि जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि देश में नया संसद भवन मिल चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी विधि विधान से उसका शुभारंभ किया एवं नए संसद भवन में सभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। इसमें आपके लिए आज हम एक लेख तैयार करके लाए हैं। इस लेख के अंतर्गत आपको नए संसद भवन से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग आज की जो मुख्य विषय है उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। तो हमारा मुख्य विषय कुछ इस प्रकार से आ चुका है, आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से आ चुका है। तो पहला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। प्रथम विकल्प है 10 दिसंबर 2020, विकल्प बी है 20 दिसंबर 2021, विकल्प सी है 25 दिसंबर 2019 या विकल्प डी है 28 दिसंबर 1918। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो अगला प्रश्न सेट के हिसाब से है कि 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, विकल्प बी में है अमित शाह, विकल्प डी में है नरेंद्र मोदी और विकल्प डी में है जगदीप धनखड़। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। 25 मई 2023, 28 मई 2023, 21 अप्रैल 2023 या फिर 28 अप्रैल 2023। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था। भारती इंटरप्राइजेज, महिंद्रा लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लॉयस्ट एड डुप्रो। तो आंसर होगा द टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भार संभाले थे और कंप्लीटली अच्छे से किए। तो नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। HCP डिजाइन्स, स्टूडियो PKA या फिर SJK अग्रवाल या फिर नन। विकल्प डी में है। तो विकल्प डी इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं किए हैं। अगला है कि नया संसद भवन कितने मंजिला का इमारत है। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला या फिर 5 मंजिला। तो विकल्प डी हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा 4 मंजिला का यह इमारत है, 4 मंजिला का। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से कि नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपया का खर्चा आया। तो 971 करोड़ रुपया या फिर 800 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया या फिर 1200 करोड़ रुपया। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि नए संसद भवन का आकार किस तरह का है। गोलाकार, त्रिकोणीय या फिर त्रिकोणा या फिर चतुर्भुज या फिर आयताकार। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा त्रिकोणीय आकार का।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। तो 65,000 वर्ग मीटर, 68,000 वर्ग मीटर, 72,000 वर्ग मीटर या फिर 74,500 वर्ग मीटर। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया। स्टार्ट अप इंडिया योजना, सेंट्रल विस्ट्राल पूर्ण विकास योजना, अमृत योजना या फिर नन। तो विकल्प बी केंद्रीय विस्ट्राल पूर्ण विकास योजना। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय होता है हिंदी में, तो इसलिए यहाँ पे केंद्रीय लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं, सही है उत्तर। अगला है कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया। विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6 या फिर विकल्प डी 7। तो विकल्प डी 7 सही उत्तर होगा। अगला है नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया गया। केंद्रीय कक्ष, लोकसभा हॉल 12 या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या फिर नन। तो विकल्प सी का सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा हॉल में यह किया गया था। अगला है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं। 250 सीटें, 384 सीटें, 390 सीटें या फिर 403 सीटें। तो 384 सीटें इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं। 888 या फिर 543, 602 या फिर विकल्प डी में है 705। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। 1923 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो 1927 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। अमेरिका विकल्प ए, विकल्प बी कनाडा, विकल्प सी रूस, विकल्प डी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, विधान परिषद या फिर नन। तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। एडविन लुईस और अरविंद बेकल, जूनियर बिकनेल, केन स्ट्रावर्थ या फिर नन। तो केन स्ट्रावर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो अगला प्रश्न है कि संसद भवन के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 80, अनुच्छेद नंबर 81 या फिर अनुच्छेद नंबर 84। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 80। तो हमारा जो सिलसिला था ये नए संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट जो बन के तैयार हुआ था, इससे था। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इतना देखिए, सीखिए और समझिए। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू, सुप्रभात।